हाँ, नंबर 4। कौन सी है ये द्विघात है? समीकरण। अब वैसे तो पता ही है ना आपको, द्विघात का मतलब हाईएस्ट घात कितनी मिलेगी? 2। कितनी मिलेगी? 2। हाईएस्ट घात 2 किसकी होगी? किसकी? चर की। अब आप जब समीकरण लिखते हो क्या क्या लिखते हो? चर और अचर। वैसे बेसिक पता है ना, चर तो आप है जो एबीसीडी वाले जितने भी एक्स वो लिखते हो, और अचर में आप है गिनती यानी काउंटिंग वाले लिखते हो ना। तो जैसे आप इक्वेशन लिखते हो x प्लस 2y बराबर 6, ये क्या है? कैसी है? द्विघात है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि द्विघात का आपको पता है हाईएस्ट घात कितनी होगी? अधिकतम घात है, अधिकतम घात चर की कितनी होगी? 2। अगर 2 अधिकतम घात चर की है तो वो क्या है? नहीं तो इसमें नहीं है, इसमें x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, तो ये कैसी होगी फिर? रेखिक। ये कैसी होगी? रेखिक। कैसी रेखिक? जिसकी हाईएस्ट घात 1 होती है वो क्या कहलाती है? रेखिक। अब इसमें ये रेखिक है, लेकिन ये कैसी है? एक चर की है, दो चर की है? दो चर की, क्योंकि इसमें एक चर तो कौन है? x, और दूसरा कौन है? अलग अलग है ना दोनों। तो ये कितने चर की रेखिक समीकरण है? 2 चर की। हम देखते हैं कि एक चर की अगर सेम लिखते हो तो ये हो सकता है ना x प्लस x स्क्वायर बराबर 6। ये कितने चर की है? एक ही चर की है, क्योंकि x है, x स्क्वायर है, ये तो x की घात बढ़ रही है ना, लेकिन चर तो दोनों में एक है ना, तो ये एक चर की है। और कैसी है? हाईएस्ट घात कितनी है? कैसी है? द्विघात। ये है एक चर की कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण। कैसी है? द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात समीकरण को आपको पहचानना है तो सीधी सी बात है, क्या ध्यान रखना है? घात अधिकतम उस समीकरण की कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। जब भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें से पूछेगा भी 3 4 दे देगा, या एमएसएल वाले जो क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन टाइप, उनमें से ऊपर लिख देगा क्या निम्न समीकरण द्विघात है, तो आपको देखना है। या हल करने वाली हल करके देखेंगे, अगर सीधी दी हुई है तो उसका क्या मतलब होगा? अगर हाईएस्ट घात 2 है तो वो द्विघात है, वरना अगर उसकी 3 हो गई, हाईएस्ट 4 हो गई तो द्विघात नहीं है, 3 हो गई तो कैसी हो गई? त्रिघात, 4 हो गई तो चतुर्घात। इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है अपनी अभी बात किसकी करनी है? सिर्फ द्विघात की, जिसकी हाईएस्ट घात कितनी होगी? 2। क्या देखोगे? ऐसी समीकरण जिसमें हाईएस्ट घात कितनी? इतनी 2। ठीक है, तो वो समीकरण होगी द्विघात समीकरण। जैसे द्विघात समीकरण के लिए आप उसका मानक रूप लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, ये द्विघात समीकरण का क्या है? कौन सा रूप है? ठीक है, इस पे आधारित हम बनाते हैं। यहाँ पे a b c क्या है? क्या होगी रे इसकी? वास्तविक संख्याएं होगी। वास्तविक संख्याएं, वैसे पता है ना वास्तविक संख्याएं क्या होती है, पता हुआ है आपका। तो वास्तविक संख्याएं होगी a b और c। x स्क्वायर x ये आपको पता ही है। ठीक है सर। तो अगर इस रूप में आपको कोई इक्वेशन मिलती है तो वो द्विघात है, अन्यथा क्योंकि इसकी हाईएस्ट घात कितनी है? 2। तो द्विघात समीकरण पहचानने में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो पहले एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल है, देखो निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा 1 नंबर में। आपको क्या बोलेगा? ये जो स्थितियां ये दे देगा और इसको किस रूप में व्यक्त करवाएगा रे? यानी आपको इसकी द्विघात समीकरण बनानी है। देखो पहला क्या है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। ठीक है, यानी 2 है, जॉन है और जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124%। पे ध्यान देना है।
भी कुल उनके पास पहले 45 थे, फिर दोनों ने क्या किया 5 है खो दिए, फिर जो खोने के बाद उन दोनों का गुणनफल है, मतलब उन दोनों का क्या गुणा कितना है 124। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कच्चे थे, मतलब इसको किस रूप में डालना है रे, किस रूप में। तो पहले जो दिया है जॉन दिया है तो मान लेते हैं ना, 20 पहले मानना ही पड़ेगा। माना जॉन के पास क्या थे रे, कंचे है क्या, हाँ जॉन के पास कंचे, क्या मान लेते हैं हम x। अब दूसरा कौन है, जीवंती है, जीवंती के पास कंचे। अब आपको पता है ना भी कुल दिए हुए हैं तो दूसरे के पास यहाँ पे y तो नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है कुल में से जॉन ने x निकाल लिए तो बचेंगे वो किसके पास बचेंगे, तो कुल कितने थे 45 में से x किसके पास थे, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे। मतलब बेसिक सा मानो आप ये मान लीजिए कि कुल 45 थे, 45 में से 10 तो जॉन ने ले लिए खेलने के लिए, तो अब 45 में से 10 जॉन ने ले लिए, बाकी बचे वो किसके पास बचेंगे, जीवंती के पास। तो आप क्या करोगे 45 में से 10 क्या करोगे माइनस तो करोगे। तो वही तो बात है, हमने क्या निकाले अभी x, फिर x निकालेंगे तो कितने में से निकालेंगे, कुल में से। कुल कितने हैं 45 में से क्या निकाल दिया x, ठीक है ना। अब इन्होंने ये बोला है कि प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दोनों 5 कंचे खो देते, खोने का मतलब 5 कम हो रहे हैं ना, 5 इस x में से कम हो रहे हैं, 5 45 माइनस x में से कम हो रहे हैं, ये तो हो रहे हैं। तो प्रश्नानुसार जॉन के पास कंचे, प्रश्नानुसार 5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद जॉन के पास कंचे, जॉन के पास है कंचे, कितने खोए हैं थे, कितने उसके पास x, खो कितने दिए, तो कितना आएगा x माइनस, वही बात है मैंने बोला था इसके पास 10 थे, 10 में से 5 खो दिए तो कितने बचेंगे, तो 10 की जगह अपने पास है कितने x, तो x में से कितने खोएंगे 5, तो खोने का मतलब है माइनस करना। ये तो करते हो, अरे काचकोड़ी देख ली हो, कौन खेली, मान लो थे 100 लेके गया, 100 मुंह थे आ रहा, खोना मतलब अटैक आ रहा थे, बताओगे मैं हार गए हो, बताओगे हार का कोई नहीं होता था, क्या बताते हैं हम अपनी जीत का। तो मान लो हार गया अब के गई हो खोई है, वो सिचुएशन इसमें है, इसलिए ये बोल रहा है कि इसके पास कुल कंचे है x, खोए कितने हैं 5, आपने क्या किया x में से 5, ठीक है। जॉन के बाद कौन आ गई वापिस से जीवंती, अब इसने भी तो खोई है ना, जीवंती के पास कंचे 45 माइनस x, इसके पास तो पहले से पड़े हुए हैं, और कितने खो दिए इसने भी 5, ये तो माइनस के 5, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में भी दोनों के जो कंचे खोने के बाद उनके पास इनका गुणनफल कितना है 100, गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा। इसको थोड़ा सा और सरल कर लो, 45 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 40 माइनस x। अब इन दोनों का गुणा किसके बराबर आएगा 100, रख लो x माइनस 5 गुणा मतलब दोनों में ब्रैकेट लगा देना, 40 माइनस x बराबर 100, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना। अब इतना है पर्सन के अकॉर्डिंग हमने कर लिया, अभी तक अपने पास में से कुछ नहीं किया, जितना क्वेश्चन में दिया वो किया। क्वेश्चन वाले ने बोला भी जॉन और जीवंती है, दोनों के पास 45 कंचे हैं, हमने लिख लिए, फिर हमने मान लिया जॉन के पास है x मान लिया, तो जीवंती के पास क्या हो गया 45 माइनस x, ठीक है। फिर क्वेश्चन में दिया दोनों ने कितने खो दिए 5 खो दिए, 5 खोने के बाद जॉन के पास क्या बचेंगे, जो जॉन के पास है उसमें से 5 कम कर दो, और जीवंती के पास है उसमें से 5 कम कर दो। कम करने के बाद जो बचा है ना उनका क्या करना है गुणनफल करना है, और गुणनफल हमको दिया है कितना है अब क्या प्रमाण है इनका गुणा। अब पता है x का पहले इन दोनों के साथ फिर -5 का
x का 40 के साथ 40x, फिर प्लस x का माइनस x के साथ, तो माइनस का कोई दिक्कत, माइनस 5 का 40 के साथ, तो माइनस का 40 वैल्यू, फिर माइनस का माइनस प्लस और 5 का x के साथ है बराबर 100। यहां तक कोई समस्या? प्लस का 40x है, प्लस का 5x है, तो टोटल कितना हो गया 45x। 45x माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 200 इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 124 और प्लस 200 कितने हो गए 324। अब ऐसे तो ये इक्वेशन आ गई, हमें इसको किस रूप में दर्शाना था गणित के रूप में, लेकिन हमें इसको क्या करना है व्यवस्थित लिखना है, क्योंकि मानक रूप हमने लिखा था उसमें किस रूप में लिखा था ax² प्लस b प्लस, तो पहले x² वाला पद लिखेंगे ना, तो लिखो आगे इसको माइनस का x² पहले, फिर किसका प्लस का 45x और माइनस 324 इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा बराबर है। अब थोड़ा सा और परिवर्तन करना है, इसको किसका लिख लें प्लस का लिख लेना, तो मतलब पूरी समीकरण को किससे गुणा करवाएं किससे गुणा करवाएं। अब आपको पता है किसी भी इक्वेशन को आप माइनस से गुणा करवाते हो तो साइन क्या होते हैं चेंज, माइनस वाला किसमें और प्लस वाला, तो ये माइनस का किसमें हो गया ये प्लस का किसमें हो गया ये माइनस का किसमें हो गया, और बराबर 0 के साथ गुणा करवाओ तो वो क्या रहना है, आपको पता है कि 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करवाओ तो वो 0 ही आता, कोई दिक्कत आराम से हो जाएगा। ये लास्ट इसका गणितीय रूप है, ठीक है कोई समस्या नहीं है, उतारो।